बच्चों हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द pH ऑफ वाटर इज 7 at 25 डिग्री, इफ वाटर इज हीटेड टू 70 डिग्री देन, मतलब आपने पीएच स्केल पढ़ा है, पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। एट 25 डिग्री ही बात करूंगा क्योंकि हमने 25 डिग्री ही सेल्सियस पे पीएच स्केल को पढ़ा है। हमने जो 25 डिग्री पे पीएच स्केल पढ़ा है वो कितने से था, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 7 14 तक जाता है। आपको पता है जो 7 नंबर आता है, जो 7 नंबर की वैल्यू होती है उसे हमें क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। 7 से पहले 0 तक, 0 से 7 के बीच जितनी भी वैल्यूज आती है उसमें जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। और 7 और 14 के बीच जितने भी वैल्यूज आएंगी, इवन 14 पे भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी। वो एसिडिक 0 7 से बीच में और 7 to 14 बेसिक प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। तो जब एट 25 डिग्री पे जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में जो हमारा 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल प्रोसेस करता है, न्यूट्रल प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यही पूछा था, पीएच ऑफ वाटर इज 7, पीएच ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री पे पीएच ऑफ वाटर 7 आता है। जो स्केल है, स्केल जो है ये डिफाइन ही की गई है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्यों एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो H- की कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर में 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, KW। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़ने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, जिससे क्या होता है 10⁻14 से ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब KW की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर KW की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या होता है, पीएच हमारा डिक्रीज होगा। मतलब पीएच स्केल क्या होगी, पीएच स्केल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे पीएच स्केल की बात हो रही है, पीएच स्केल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो पहले पीएच स्केल हमारी क्या थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब हमारी पीएच स्केल थी 0 से 14 थी, तो 35 डिग्री ये क्या हो सकती है, 0 से 13 हो सकती है। और ऐसे ऐसे करते हैं 70 डिग्री पे क्या हो सकता है, 0 से 11 तक हो सकता है, 10 तक हो सकता है। मतलब पीएच स्केल तो डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, क्या हमारा वाटर सोल्यूशन जो होगा, वाटर जो होगा वो क्या एसिडिक की तरफ बढ़ने लगेगा, पीएच स्केल श्रिंक हो रही है? नहीं बच्चों, ऐसा क्यों? वाटर में एट वाटर अगर मैं बात करूँ तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट सेम होता है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों का अमाउंट एक इक्वली इंक्रीज होगा। मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर A है तो एक फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी A से। मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी सेम अमाउंट से इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या, ओवरऑल हमारा सोल्यूशन तो फिर भी क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहने वाला है। लेकिन पीएच स्केल क्या हो जाएगी, पीएच स्केल तो हो जाएगी डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, pH विल डिक्रीज बट द सैंपल विल रिमेन न्यूट्रल। हमारा न्यूट्रल पे ही रहेगा क्योंकि H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन सेम अमाउंट से ही इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल हमारा सोल्यूशन जो रहेगा वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।